1200 बार फेल हुआ। ओह, एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि मुझे शीशे से लाइट बनानी है। बल्ब। 1200 बार वो फेल हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और फाइनली फिर उसने लाइट प्रोड्यूस करना है। मायूसी कुफ्र है। बिल्कुल। आप अपने आप पर भरोसा रखो, अपने रब्बे जुल जलाल पर भरोसा रखो। इनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर शमीम अहमद बांडे साहब। ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं ज़ालोजी के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ में। साथ ही साथ मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कैरियर काउंसलर हैं और इन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर 21 से ज़्यादा इनामात अवार्ड्स हासिल किए हैं, 20 से ज़्यादा किताबें लिख दी हैं, 60 से ज़्यादा रिसर्च पेपर इनके पब्लिश हो चुके हैं और 180 प्लस नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में की नोट लेक्चर दे चुके हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर जो बहुत सारी सोसाइटीज़ ट्रस्ट हैं उनके ये मेंबर भी हैं। सुपर 30 कॉलेज ऑफ कंपटीशन चला रहे हैं। ड्रग्स के खिलाफ एक बहुत बड़ा काम किया है। फ्री ऑफ कास्ट इनकी जानिब से एक स्कूल चलाया जा रहा है जिसमें बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। ज़रूरतमंदों की बड़े पैमाने पर इनकी जानिब से मदद भी की जा रही है। कि अभी हाल ही में आपने जो है वो महात्मा गांधी एक्सीलेंस अवार्ड भी हासिल किया है। जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। बड़े पैमाने पर जो है वो ड्रग्स फ्री अपनी इस यूटी को करने की कोशिश की जा रही है। कैसे देखते हैं सर इस मिशन को, इस अभियान को? देखिए, किसी भी कौम की तरक्की का राज इस बात में मुज़मर है कि उस कौम के लोग किस हद तक अवेयर हैं। जी। और कोई भी काम करने के लिए सबसे नंबर वन आपकी हेल्थ ज़रूरी है। हेल्थ। जब तक आपकी हेल्थ अच्छी है तो तभी आप किसी फील्ड में काम कर सकते हो। और हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हमें जंग लड़नी है उन तमाम चीज़ों के खिलाफ जो हमारे अंदर आकर हमारी सोसाइटी में पेनिट्रेट कर कर हमारी सेहत को ख़राब कर रहे हैं, हमारी इकॉनमी को ख़त्म कर रहे हैं, हमारी एजुकेशन को ख़त्म कर रहे हैं। तो उसमें आज के इस दौर में जो सबसे ज़्यादा बड़ा खतरा वो है ड्रग का। तो गवर्नमेंट चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या यूटी के लेवल पे हो, बहुत ज़्यादा काम कर रही है। अपने अलग अलग स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट या यूथ का जितना भी डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब डिपार्टमेंट्स को उन लोगों को अवेयर करते हैं कि तुम लोगों को एम्बेसडर बनना है उन तमाम लोगों के खिलाफ जो इस तरह की समाज की बुराइयां जो है अपने समाज में ला रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि आज के इस डेट में हमारा नौजवान आगे बढ़ रहा है, वो स्टेडियम में जा रहा है, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व कर रहा है, वो कंपटीशन में आ रहा है। तो हम लोग भी थोड़ा सा उसका एक हिस्सा बन गए हैं कि जो हमसे भी काम हो सकता है, हमसे भी कोई अगर कोई किसी बंदे की काउंसलिंग करके हम उसको इस वबा से बाहर ला सकते हैं, तो ये आज की डेट में सबसे बड़ा काम है। प्रोफेसर साहब, आपने जो है ना अदब का एक बहुत बड़ा काम किया है, लिटरेचर का एक बहुत बड़ा काम किया है। ये आपने जो है वो 60 से ज़्यादा रिसर्च पेपर लिखने कोई मजाक की बात नहीं है। 20 से ज़्यादा आपने किताबें लिखती हैं। आप एक अच्छी जो है वेल फर्निश्ड जॉब पर बैठे हैं। उसके साथ साथ ये जो लिटरेरी काम है इसकी वजह क्या है सर, और इसके लिए वक्त कैसे निकला? देखिए, हर बंदे की अपनी एक सोच होती है, जी। हर एक बंदे का अपना एक विजन होता है। और कुछ लोग हैं वो बहुत जल्दी थक जाते हैं और कुछ लोग जो हैं वो थकते नहीं हैं क्योंकि उनका एक टारगेट कुछ और होता है। मैंने परेशानियां जिंदगी में देखी हैं। मुझे मालूम है कि जिंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए आपको किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। तो फिर जिस इंसान ने गर्मी और सर्दी को प्रैक्टिकली देखा हो, तो फिर वो जो एसी में बैठकर उसका आइडिया लगाते हैं ना, उनसे वो बेटर काम कर सकता है। तो हमने ये देखा था, परेशानियां देखी थी, तो फिर मैंने भी जिंदगी को फोकस कर लिया कि नहीं, अब कुछ करना है। तो अल्लाह का करम है कि जब आप कोई अच्छा काम करना चाहते हो ना, फिर आपके रास्ते हमवार हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मुश्किलात नहीं आती है, क्योंकि आपने देखा होगा सोसाइटी, किसी ने बहुत खूबसूरत बात कही थी कि आप अपना सोशल मीडिया पर अपना अच्छाई या अपनी अचीवमेंट मत शेयर करो, अपने बुराई करो अचीवमेंट, क्योंकि लोग बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन हमारा मानना यह है कि आप लोगों की परवाह नहीं करनी है, लोग क्या सोचते हैं, आप काम करते रहें। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि अल्लाह ताला ऐसा रास्ता हमवार कर देता है ना कि वही लोग जो कल आपकी अपोजिशन कर रहे थे, जो आपकी मुखालफत कर रहे थे, सफ़े अव्वल में खड़े होकर तालियां बजाकर आपका वेलकम कर रहे होते हैं। तो सर 21 नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड हासिल कर लिए और हाल ही में तो आपको महात्मा गांधी एक्सीलेंस अवार्ड से भी नवाज दिया गया है।
कैसा फील कर रहे हैं सर? और कुछ जो अवार्ड्स आपको मिले हैं अगर उनके नाम भी ले लें, और साथ ही साथ ये जो अवार्ड्स का एक सिलसिला, एक एप्रिसिएशन मिलती है, तो कैसा फील होता है? देखिए, जब हम पहली बार मैंने 2011 में मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था। जी, अब जब एक कॉन्फ्रेंस में आपने अगर बोल लिया, अच्छा सा बोल लिया, तो वहां आपको पता है कि पूरे बिल्कुल। वर्ल्ड के लोग, बड़े टॉप के लोग होते हैं, तो फिर वो उनकी नजरों में आप आ जाती हो। फिर आपको वो बार बार बुलाते हैं कि भाई आप हमारी कॉन्फ्रेंस में भी आइए, आप हमारी कॉन्फ्रेंस में। तो रब का यही कर्म रहा कि जब हम 2 4 5 कॉन्फ्रेंसेज में पहले स्टार्टिंग में गए, तो फिर वहां से एक एसोसिएशन, एक लिंक बन गया। तो 180 से ज्यादा कॉन्फ्रेंसेज में एज ए की नोट स्पीकर में लेक्चर दिए है, इंडिया और इंडिया से बाहर भी। बाहर भी। जहां तक अवार्ड की बात होगी, जब आपका काम, आप काम करते हो ना, कुछ लोग होते हैं वो काम को नोटिस करते हैं, जी, उनकी बिल्कुल। नजरें रहती हैं, वो फिर देखते हैं कि यार ये बंदे का जरा थोड़ा सा बायोडाटा लाते हैं, ये इसकी कंट्रीब्यूशन, इसने क्या काम किया है। तो फिर अल्लाह का करम है कि फिर नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, फिर चाहे वो बैंकॉक में हो, चाहे श्रीलंका में हो, चाहे इंडोनेशिया में हो, चाहे वो मॉरिशस में हो, या और बहुत सारी कंट्रीज में, या फिर इंडिया के डिफरेंट इलाके में हो। सबसे पहला सा अवार्ड मुझे गोवा में मिला था, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस IMRF की तरफ से थी, वहां मुझे मिला था बेस्ट यंग साइंटिस्ट अवार्ड। उसके बाद फिर अवार्ड्स मिलते रहे, ये रविंद्र रत्न पुरस्कार अवार्ड, एक्सीलेंस एजुकेशन अवार्ड, फिर यूरेशिया इंटरनेशनल अवार्ड 2025, फिर महात्मा गांधी नेशनल अवार्ड, और बहुत सारे ऐसे अवार्ड थे। अल्लाह का करम हुआ कि फिर एक लाइन लग गई। तो अभी भी मेरे 50 टॉप 50 में मेरे को रखा है उन्होंने जम्मू कश्मीर के। कल उसका 8:15 बजे इंटरव्यू है, अगर वो इंटरव्यू होगा तो 50 टॉप में वहां पे भी आएगा। तो आप जब काम करोगे तो काम को नोटिस करने वाले कुछ लोग बैठे होते हैं, वो आपके काम को सभी नोटिस करते सभी हैं। लोग जो है वो लेग पुलर नहीं होते हाँ, हैं, कुछ नहीं आपको नहीं, उठाने वाले भी यस होते यस यस। हैं। तो आपका सुपर 30 कॉलेज ऑफ कंपटीशन चल रहा है, जिसमें आप हर साल जो है वो हजारों बच्चों से जो है वो OMR पर एक एग्जाम भी करवाते हैं। इतना बड़ा इनिशिएटिव, इतनी बड़ी सिरदर्दी, इसका क्या राज है? और ये सुपर 30 कॉलेज ऑफ कंपटीशन का वारिद वजूद में आने के पीछे क्या वजह बनी? 2009 में ना मैंने जब मेरी पोस्टिंग यहाँ पुंछ में हुई, तो मैंने देखा कि दूर दराज इलाके के बच्चे जो है ना, उनके मन में है, उनकी सोच बड़ी पॉजिटिव है कि हमको कुछ करना है, करना। लेकिन ना तो रिसोर्सेज थे, ना जराए थे, ना कोई इतनी आमदन थी कि वो बच्चा यहाँ से जाके जम्मू में या दिल्ली में जाके कोचिंग कर सके। सब बच्चे कुछ करते, सब बच्चों के पास नहीं था। तो हमने फिर वो कंसेप्ट यहाँ लाया, बच्चों को गाइड किया, और अल्लाह का करम है बहुत सारे बच्चे हमारे सिलेक्ट भी हुए। और फिर हमने 2015 में हमने फिर क्या किया कि वेरी सिमिलर टेस्ट स्टार्ट किया, ताकि बच्चे को पता चल सके कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, OMR शीट को कैसे फिल किया जाता है, 2 आवर्स में कैसे 120 क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, और एग्जामिनेशन हॉल का एटमॉस्फेयर कैसा होता है। तो ये सब चीजें, ताकि हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को दे सकें। तो फिर हमने स्टार्ट किया। तो आज अल्लाह का करम है कि बहुत बच्चों की इतनी डिमांड होती है इस एग्जाम के लिए कि फिर हमें हर साल करना पड़ता है। हालांकि बहुत मुश्किल काम होता है, ये आसान काम नहीं है। रातों की कई नींदें जो है वो खत्म करनी पड़ती हैं, फिर इतना हार्ड वर्क, इतनी टीम को जोड़ना, इतना पैसा खर्च करना, और फिर बहुत कुछ सारे लोग अच्छे भी नहीं होते, बहुत सारे लोग गिराने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन रब का कर्म होता है कि फिर हम इसमें सक्सेस हमें मिलती है। 4 वेरी सिमिलर टेस्ट हमने इससे पहले लिए, ये 5th वेरी सिमिलर टेस्ट इस बार 24 मई को भी हम फिर लेने जाए। बहुत सारे हमारे जो नाजरीन हैं, हमारे लिसनर्स हैं, वो जो है ना वो अपनी किस्मत का रोना भी रोते होंगे। बहुत सारे आप जैसे हार्ड वर्कर दिन रात जाग के जो है वो बड़े स्टेजेस तक पहुंच जाते हैं, बहुत कुछ अचीव भी कर लेते हैं। तो आखिर में सर एक पावरफुल मैसेज उन लोगों के लिए कि जो मंजिल तो उन्हें पता है, रास्ते पर निकल चुके हैं, लेकिन बीच में आने वाले जो थोड़ी सी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उनसे डर जाते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं, किस तरह से उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको चैनलाइज किया जाएगा? अमीर तैमूर जंग लड़ रहा था ना, दुनिया का सबसे बड़ा मशहूर बादशाह है, हार गया जंग, तो जाके एक दीवार के साथ बैठ गया। अब सोच रहा था कि मैं अब जंगल में कहाँ जाऊं, तभी सामने उसको एक चींटी पे नजर पड़ी। वो चावल का दाना ला रही है, यहाँ पहुंच रही है, फिर चावल का दाना गिर रहा है। 9 अटेम्प्ट उसने किए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं आ रही। 10वीं बार वो उस चावल के दाने को ऊपर लेके चली गई, और उसी दिन उसने अपनी सोच बदली कि नहीं, मैं फिर जाता हूँ, अपने लोगों को जोड़ता हूँ, और फिर दुनिया का सबसे मशहूर बादशाह बन गया। थॉमस एडिसन 1200 बार फेल हुआ, एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि मुझे शीशे से लाइट बनानी है। 1200 बार वो फेल हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं आ रही, और फाइनली फिर उसने लाइट प्रोड्यूस करके, लाइट बना के बताई,
और फिर एक लाइफ नहीं, उसके 1270 जो है पेटेंट अपने थे। वाह। तो किसी को भी कोई काम करने के लिए ना पेशेंस की जरूरत है, हार्ड वर्क की जरूरत है, सिंसियरिटी की जरूरत है, ऑनेस्टी की जरूरत है, कमिटमेंट की जरूरत है। अगर आप लोग ये सब चीजें नहीं करते हो, आप घर से निकलते ही नहीं हो, तो सक्सेस कहाँ मिलेगी। और मेरा तो मानना है कि सक्सेस की पहली सीढ़ी नाकामी है। पहली सीढ़ी नाकामी है। जब तक आप नाकाम नहीं किसी चीज में होगे तो आप कामयाब हो ही नहीं सकते। क्योंकि मेरा मानना है हर रात के बाद सुबह रोशनी होती है, हर परेशानी के बाद कामयाबी मिलती है, हर दुख के बाद खुशी मिलती है। तो लेकिन तपना अगर चमकना है तो फिर तपना पड़ेगा, जलना पड़ेगा। हम सोने के बिस्कुट को जलाते हैं और फिर उससे फिर बेहतरीन खूबसूरत सा एक ब्रेसलेट बनाते हैं, हार बनाते हैं, रिंग बनाते हैं और बहुत सारी चीजें बनाते हैं। तो मैं उन तमाम बच्चों से या तमाम दोस्तों से यही कहूंगा कि आपने डरना नहीं है, क्योंकि मायूसी जो है ना सबसे बड़ा गुनाह है। मायूसी कुफ्र है। आप अपने आप पर भरोसा रखो, अपने रब्बे जुल जलाल पर भरोसा रखो। अगर वो पत्थर में बैठे हुए कीड़े को सब्ज पत्ते दे सकता है तो फिर आपको क्यों नहीं। बिल्कुल। वो 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता है। ये भरोसा रखिए ना, फिर मेहनत कीजिए। आप एक बार फेल होंगे, 2 बार होंगे, 3 बार होंगे, लेकिन याद रखना जिस वक्त आप अपने आप पर पूरी जान लगाकर कमिटेड और बहुत सिंसियर हो जाओगे ना, तो फिर सक्सेस जरूर आपको एक वक्त आएगी, मिलेगी सक्सेस। तो प्रोफेसर साहब ने साफ बात कह दी है कि शिकस्तगी हुई जाहिर तो मौत लाजिम है, खुली हवाओं के धारों पे पर खुले रखना। दोस्तों, हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो कामयाबी आपको जरूर मिलेगी।